Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. अच्छा मुझे जो है कल रात से एक मैसेज चैनल हो रहा था, एक गाना चैनल हो रहा था. It's called Can't Take My Eyes Off of You. It's a romantic song. इंग्लिश गाना है. आई डोंट नो आप लोग इंग्लिश गाने सुनते हैं कि नहीं सुनते, बट अब मुझे चैनल गाना इंग्लिश हो रहा था तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकती. एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहा है. तो ये टॉपिक रीडिंग का है आज कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर. गाना रोमांटिक है और गाना आई थिंक आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. इट्स कॉल्ड कांट टेक माई आइज ऑफ ऑफ यू बाय फ्रैंक सियाट्रा. ये है गाने का नाम. एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि गाना है क्या, मैं आपको बताती हूँ गाने की लिरिक्स थोड़ी सी. मैं बिल्कुल जो है गाने नहीं गा सकती, बट आई स्टिल ट्राई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आई वुड वांट कि मैं आपके साथ लिरिक्स शेयर करूँ जो मुझे ट्यून इन हो रही थी. इट वाज समथिंग लाइक, you're so good to be true, I can't take my eyes off of you, you're like heaven to touch, oh I can't hold you enough. तो सॉरी, आई नो आई एम नॉट अ सिंगर, ठीक है, मैं गाने नहीं गाती, बट आई वांटेड टू टेल यू कि गाना एक्चुअली बेस उसकी लिरिक्स क्या है, ताकि आपको भी समझ आए कि क्या एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ. ठीक है, सो समवन कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ ऑफ यू. ठीक है, कोई आपसे इतना ज़्यादा इन्फैचुएटेड है या इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा है आपको कि वो बस आपको देखना ही देखना चाहता है. ठीक है, सो लेट्स सी कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. वेरी स्वीट सॉन्ग एंड वेरी रोमांटिक सॉन्ग, बहुत ही रोमांटिक गाना है. बहुत पुराना भी है, बट लेट्स सी हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर, कौन है? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, हु इज़ माई व्यूअर सीक्रेट एडमायरर, who is your who is my viewer's secret admirer. कौन है मेरे viewers का secret admirer, कौन कौन है मेरे viewers का secret admirer. Nine of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Hermit, Virgo की energy strong. Knight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Devil, Capricorn, and Seven of Wands. क्या है? Leo, Sagittarius, Aries. Who is your secret admirer? कौन है मेरे viewers का secret admirer? कौन है मेरे viewers का secret admirer? Knight of Cups and Ace of Cups and Nine of Cups. तो आपने शायद कोई साइकिल एंड की है, कोई रफ पैच एंड किया है, कोई टॉक्सिसिटी एंड की है, कोई जजमेंट कॉल ली है, और अब जो है आप अपनी हायर एक एनर्जी की वाइब्रेशन में आ गए हैं, एक हायर एनर्जी के ऑरा में आ गए हैं, एंड आप लिटरली एक लाइट और अपना ऑरा शाइन कर रहे हैं लोगों के ऊपर. एंड लोग अब आपकी एनर्जी जब देख रहे हैं, जब आपको से इंटरेक्ट कर रहे हैं या कॉन्वर्सेशंस मेक कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं. बिकॉज आई डोंट नो, देयर इज अ स्पार्कल इनसाइड ऑफ यू. कोई स्पार्कल है, कोई लाइट है. आपका उठना बैठना, आपका ऑरा बड़ा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है इस वक्त. ठीक है, एंड जिसकी वजह से लोग लिटरली दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, दे वांट टू गिव यू सम लव ऑफर एंड गिव यू दैट हैंड, दैट जेस्चर. सही है, एंड पीपल कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ ऑफ यू. सही है, तो ये तो हमें फर्स्ट गो में ही पता चल गया था कि लोग आपसे जो हैं वो नजरें नहीं हटा पा रहे, बिकॉज आप कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर. ठीक है, तो हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? देयर आर मल्टीपल सीक्रेट एडमायरर्स. लेट मी टेल यू वन थिंग. ठीक है, एक नहीं है पर्सन, बहुत सारे हैं. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Then we have King of Wands जो कि है Leo, Sagittarius, Aries. Because आप एक तरह की लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, एक तरह की खुशी प्रोवाइड करें, एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें. आप
हो सकते हैं लाइट वर्कर हो सकते हैं, या आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फेस किए हैं, एंड अकेले ही फेस किए हैं आई फील। सो आपने अपनी अपनी लाइफ की डेप्थ्स में जाके जो है चीज़ों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, इमोशनल हो कि मेंटल हो कि फाइनेंशियल हो। आपने अपनी लाइफ के लिटरली बहुत टफ टाइम्स अकेले काटे हैं, ठीक है, डेप्थ में जाके, मून की डेप्थ में जाके, और लोगों की सच्चाइयों को देख के, लाइक फर्स्ट हैंड इस तरह की बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, एक्सपीरियंस की हैं। और हमेशा आप ट्रैश की तरह ही फील कराए गए हैं या दिखाया गया आपको कि यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट वर्दी इनफ। बट एक्चुअली में जब आपने ये सब काट लिया, जब आपने ये सब बेयर कर लिया, अपनी वर्थ पहचान ली, एंड वो जो भी डिवाइन का लेसन था या जो भी आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग थी या लर्निंग थी, वट एवर, नाउ द सेम गर्ल, द सेम बॉय, हुएवर इट इज, अब वो जब डेप्थ्स ऑफ द ट्रूथ और चीज़ों की डेप्थ में और दर्द की डेप्थ में जब उससे गुजर के आ गया है, तो अब वो इस तरह से लाइट एक्सूबरेट कर रहा है लोगों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि तकलीफ उस पर्सन ने अकेली काटी है, तकलीफ, तन्हाई और डिफिकल्ट टाइम्स उस पर्सन ने अकेले ही काटे हैं। तो आप लिटरली अब ये पर्सन नहीं रहे हैं, आप इस तरह के इंसान बन गए हैं कि आप जो अपनी लाइट, अपना एक्सपीरियंस, आपका जो नॉलेज है, जो आपने सीखा अपने टफ साइकिल में, आप लोगों को या तो सिखाना चाहते हैं या तो समझाना चाहते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है ना कि जो जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो हमें हमेशा वो बड़े जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, सीनियर लेवल तो नहीं कहूँगी, सीनियर क्लासेस में जो लोग होते हैं वो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वी लाइक ओ यार हम कब सीनियर लेवल तक पहुँचेंगे, या हम कब जो हैं वो सीनियर बिल्डिंग में जाएंगे, या इस क्लास में बड़ी क्लास में बैठेंगे। तो लाइफ भी इज़ अ टेस्ट, राइट, लाइफ भी एक टेस्ट है। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, सही है, इसमें छोटे बड़े की एक्सपीरियंसेस की बात नहीं है। हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ऑर्फन हो जाते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। बहुत से बच्चे हैं जो लिटरली किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, उनका वो एक्सपीरियंस है, तकलीफ दे एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस हैं दैट शेप्स अ पर्सन, दैट मेक्स अ पर्सन। जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वही इंसान को बनाता है। और इसमें कोई छोटा बड़ा की बात नहीं है कि मैं 50 साल का हूँ तो तुम 3 साल की, सॉरी मैं तोतली हो गई सॉरी, तुम 3 साल की हो तो तुम एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। नो, देयर आर पीपल, 6-6 साल के बच्चे हैं जो अनाथ हो जाते हैं, और फिर 50 साल के आदमी भी बैठे हुए हैं जिनके पेरेंट्स अलाइव हैं। तो वो अल्लाह का टेस्ट है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, राइट, वो अल्लाह का निज़ाम है, और अल्लाह जो जो जिसको जो तकलीफ दे। तो कहने का मकसद ये है कि आप में हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, आप में हीलिंग पावर्स हैं, आप जो है एक स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअलिस्ट भी हो सकते हैं, और आपने बहुत टाइम जो है वो टफ काटे हैं, बहुत चीज़ें गुजारी हैं, अकेली गुजारी हैं, और जिसकी वजह से बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड आई थिंक बहुत से लोग हैं, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कोई पास से भी आने की बिल्कुल कोशिश करेगा। सो ऑल्सो दैट बिकॉज योर ऑरा एंड योर वाइब इज़ वेरी गुड, ठीक है, आपकी ऑरा और वाइब, ऑफ कोर्स द एम्प्रेस, आपकी ऑरा और आपकी वाइब बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, एंड थिंग्स आर गोना चेंज फॉर यू, चीज़ें चेंज अराउंड हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इस वक्त, एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। तो जब अब इंसान अपनी जब इंसान अपनी वर्थ पहचानता है, जब इंसान अपने आप को अहमियत देता है लोगों से ज़्यादा, दैट्स व्हेन
थिंग्स स्टार्ट टू अनफोल्ड फॉर दैट पर्सन, ठीक है, तब चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होती हैं। तो गाइस, समवन कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ ऑफ यू। कोई है जो आप से आंखें नहीं हटा पा रहा है बिकॉज आप इतना अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर हम इन दो कार्ड्स को देखें तो लिटरली ये दोनों जो हैं ये लिटरली आपको स्टेयर कर रहे हैं या आपकी लाइट से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वी हैव द डेविल एज वेल, ये भी देख रहा है आपको। तो आपको बड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। हर किसी के को आप ना अपनी एनर्जी दे सकते हैं, ना अपना टाइम दे सकते हैं, ना अपना ऑरा दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतने लोगों को एंटरटेन करेंगे तो आप जो हैं वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स अ गुड एनर्जी। सीक्रेट एडमायरर कौन है? मल्टीपल लोग हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, आपके ऑरा से इंस्पायर हो रहे हैं। और हो सकता है आपने कोई प्लेटफॉर्म शुरू किया हो, कोई पब्लिक स्पीकिंग की हो, या आप एक पब्लिक स्पीकर हो, या आप टीचर हो, फॉर ऑल आई नो। पीपल आर गेटिंग रियली इंस्पायर्ड बाय यू, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी पीक पे है इस वक्त, एंड यू आर डूइंग रियली वेल, ठीक है। तो लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर। आई डोंट नो, थोड़ी डिफरेंट एनर्जी आ रही थी, डिफरेंट पिक कर रही थी एनर्जी, तो मैंने रीडिंग बना ली। लेकिन आपको पता है मैं इस तरह की रीडिंग्स कम ही बनाती हूँ। बट जब मैं एनर्जी पिक करती हूँ तो फिर I do that. Oh my god, guys, look at this. Love call. Someone expresses love, expresses love, a message of love, thinking of you, letting you know. तो कोई बहुत ही abruptly भी आपको बता सकता है कि यार I really like you and I'm really feeling things for you and stuff like that. मतलब इस तरह की लव मैसेजेस भी हो सकते हैं। बट आपने हमेशा ये ध्यान देना है कि आप गलत लोगों को एंटरटेन नहीं करें, बिकॉज ओ माई गॉड guys, date, meeting someone new, dating, get back out there, plan set a date। तो अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर के अंदर छुपे हुए हैं चार दीवारी में, तो खुदा के लिए किसी कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है डेट के लिए, just get out and have fun, okay? Someone is really really admiring you and your aura at this moment। कोई बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहा है और आपके ऑरा को एडमायर कर रहा है। हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर तो पहले प्रैक्टिस करना है आपने, उसके बाद ही आप किसी को लव दे सकते हैं। वेडिंग रिंग्स, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, एक्सटर्नल कनेक्शन, एवरलास्टिंग प्रॉमिस, सो स्वीट। सो कोई मैरिज भी आपको ऑफर कर सकता है, बिकॉज यू नो सो मेनी पीपल हैव देयर आइज ऑन यू। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, आपके ऑरा को देख रहे हैं और आपके साथ एक इंटरेक्शन चाहते हैं, आपसे बातचीत चाहते हैं। वाओ, नाइस नाइस एनर्जी। addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a has a block restraint। तो जैसे कि मैंने कहा, अच्छे लोग भी आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और थोड़े ऑब्सेसिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और थोड़े मतलबी लोग भी होंगे जो आपसे सिर्फ कुछ चाहते हैं, कोई पैशन चाहते हैं, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई थिंक आप इतनी अच्छी एनर्जी में हैं कि आप अपने लिए ये डिसीजन मेक कर सकते हैं कि कौन आपका फ़ायदा उठाने वाला है और कौन नहीं, ठीक है। लेट्स सी के हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर? असेंडिंग, आपकी ग्रोथ हो रही है। ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो आप डेफिनेटली जो है वो असेंड कर रहे हैं, पुरानी आदतों को, पुरानी चीज़ों को भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एंड अपनी लाइफ में लिटरली एक नए फेज और एक नए चैप्टर या एक नए लेवल पे आ रहे हैं। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। तो बहुत सी सच्चाइयाँ लोगों की वापस आई होंगी, और हो भी सकता है कि आपके पास से पर्सन इस सब में दखल अंदाजी करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि उनको भी तो जो है, मेल हो के फीमेल डजेंट मैटर, उनको भी तो आपका ऑरा और आपकी जो शाइन लाइट है, जो भी है लाइट है, वो दिख रही है। तो हो सकता है कि वो भी बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करें। बट लेट्स सी के हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर? सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप कप ऑफ कॉफी पे भी किसी को मिल सकते हैं, मीटिंग एंड कनेक्टिंग समवन, समवन इन द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप से शुरू हो सकती है एंड यू कुड बी मीटिंग समवन, बट सैड होके और गम में नहीं पड़े रहें। जस्ट गेट आउट देयर, पुट योर बेस्ट क्लोथ्स आउट
अच्छे कपड़े पहने, तैयार हुए, बाहर जाएं, एंड यू माइट जस्ट एंड अप मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ. सो ये है आपका सीक्रेट एडमायरर. कोई आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, बहुत से लोग आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, ठीक है. तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहें और जाएं, फ़ोन पे बातें करें, कॉफ़ी पे जाएं, खुश रहें, डेट पे जाएं, एंड देन यू विल फाइंड द एक्चुअल पर्सन जो आपके लिए है, ठीक है. सो दिस इज़ द रीडिंग गाइस, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायर. बड़ी क्यूट सी रीडिंग थी ये. अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video, and sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.